आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल की कंपनियों के लगभग बल्ले बल्ले हो गए, लगातार अपर सर्किट लग रहे। और 2021 फाइनेंशियल ईयर अनिल अंबानी के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ है। मार्च महीने से ही लेकर अब तक करीब 1000 गुना इन अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। आगे क्या संभावना बन रही है कि यह जो दौर है ये जारी रहने वाला है या फिर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है? और जो ये माहौल बना हुआ है, क्या इसमें अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का समय आ चुका है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर ये ग्रुप फिर से 3 डिजिट में जाने को तैयार है? जिस तरह से एक शेयर 3 डिजिट में जा चुका है, स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है, तो क्या संभावना बन रही है? बाकी सब ग्रुप में ज़बरदस्त तेज़ी है, लेकिन इन रिलायंस इंफ्रा में आज थोड़ी सी गिरावट है। तो ये क्या सिग्नल है, क्या आगे संभावना बन रही है? और अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर इस समय इस ग्रुप से दूर रहना चाहिए? सारी की सारी संभावनाएं तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ग्रुप का मार्केट कैप पिछले 3 महीनों में करीब 1000% बढ़ चुका है। ज़बरदस्त बढ़त हो चुकी है। पूरे ग्रुप का मार्केट कैप मार्च में करीब 733 करोड़ था, जो मई में बढ़कर 3890 करोड़ तक पहुंच गया था। और 18 जून 2021 को ये 7866 करोड़ तक पहुंच गया था। यानी कहाँ तो मार्च के पहले कंपनियों का मार्केट कैप 3 डिजिट के अंदर था, यानी मात्र 733 करोड़, वो 8000 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। रिलायंस पावर के मार्केट कैप में 4446 करोड़ का हो चुका है। रिलायंस इंफ्रा का 2767 करोड़ हो चुका है और रिलायंस कैपिटल का 653 करोड़ हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप में इजाफा हो गया है। और आगे संभावना क्या बन रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर 17.40 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। स्टॉक बहुत ही आगे आ चुका है। 2 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए करीब 17 के पार हो चुका है और अभी भी ये लगातार अपर सर्किट में। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। 4.65 पर 5% का अपर सर्किट यहाँ पर भी लग गया, यानी 4.25 के आसपास स्टॉक पहुँच चुका है। करीब 1-1.5 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया था, तो यहाँ पर भी बहुत तेज़ी बन चुकी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। स्टॉक अभी 99 पर करीब 3.04% डाउन पर है। 105 की हाई बनाई थी, लेकिन अभी ये फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। 28.45 पर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है और रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर भी 5.80 पर 5% का अपर सर्किट लगा है और रिलायंस नेवल में 6.35 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। तो सारी की सारी कंपनियों में अपर सर्किट है। सिर्फ रिलायंस इंफ्रा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी थी। और लेकिन सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला स्टॉक रिलायंस पावर है। बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त इसने सफ़र तय किया है। 2 रुपये से दौड़ते हुए 17 तक पहुंच गया। लोगों को इसने माला माल कर दिया। आगे क्या संभावना बन रही है? कभी देश के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी रहे अनिल अंबानी, आज भारी कर्ज में डूबे हुए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में से उनकी कंपनियों के शेयरों में काफ़ी तेज़ी आई है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त माहौल तेज़ी का बना हुआ है और लोगों को शानदार इसमें रिटर्न भी मिला है। सभी के सभी शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया मार्केट के अंदर। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर के शेयरों में इसके इन्वेस्टर को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। पिछले 3 महीनों में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है। 19 मार्च को कंपनी के शेयर की प्राइस 32.95 थी, जो 18 जून को 105 तक पहुंच गई थी। फिलहाल स्टॉक अपने 2 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। 2020 में रिलायंस इंफ्रा का शेयर 8.65 तक पहुंच गया था और वहां से ज़बरदस्त इसने तेज़ी बनाई है। इसके हाई प्राइस की बात करें तो फ्रेंड 2008 में इसकी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइस 2632 रुपीज़ थे। तो वहां से गिरते हुए बिल्कुल शून्य के ऊपर आ चुका था स्टॉक, लेकिन अब इसने फिर से दौड़ लगानी शुरू कर दी है। और एसी इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस पावर के शेयरों में फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में 192% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों ने भी ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाई है, लोगों को मालामाल कर दिया है। एनालिस्टों का कहना है कि एडीएजी के शेयरों में निवेशकों की अचानक पैदा हुई दिलचस्पी की वजह यह है कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए ज़्यादा एक्टिव दिख रही है और कर्ज कम करने में आक्रामकता दिखा रही है। NCL रिजोल्यूशन प्लान के तहत अनिल अंबानी की कई कंपनियां वोट में जा रही है
और अगले कुछ सप्ताह में वित्तीय फैसले करने जा रही है। शुरुआती ट्रेंड से लग रहा है कि बैंकों की उम्मीद से बेहतर रिकवरी होगी, इसीलिए एडीजी शेयरों में जबरदस्त निवेशकों की दिलचस्पी जागी हुई है। रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग सहित कई कंपनियां कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रही, जिसके बाद बैंकों ने उन्हें बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट लिया था। रिलायंस कम्युनिकेशन ने दिसंबर में कहा था कि उस पर भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का करीब 26,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। अभी यह कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है और भारतीय बैंकों, वेंडरों और अन्य क्रेडिटर से कंपनी पर करीब 86,000 करोड़ रुपये का बकाया है। अनिल अंबानी की बड़ी कंपनियों में रिलायंस कैपिटल पर 2020 तक 20,380 करोड़ रुपये का कर्ज है और रिलायंस होम फाइनेंस पर 13,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। अनिल अंबानी पर फरवरी 2020 तक $30.5 करोड़ का कर्ज था, जबकि उसकी एसेट केवल $8.2 करोड़ की थी। बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन कंपनी आप कुछ दौड़ने लगी है और इसी वजह से माहौल तेज़ी का बना हुआ है। लोगों को विश्वास हो रहा है कि इस ग्रुप में निवेश करने पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और कंपनियों की लगभग सेटलमेंट भी हो रहे हैं। इसी वजह से लोगों का विश्वास जाग रहा है और रिलायंस होम फाइनेंस को खरीदने के लिए मुंबई की अजान कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत बेची जा रही रिलायंस होम फाइनेंस के लिए आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2,900 करोड़ रुपये की बोली पेश की है। ये सबसे ऊंची बोली है। रिलायंस होम फाइनेंस रिलायंस कैपिटल की होम फाइनेंस यूनिट है। सूत्रों ने बताया कि आथम की योजना लागू हुई तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में कंपनी को कर्ज देने वाले वित्तीय ऋणदाताओं को 2,587 करोड़ रुपये शुरू में ही और 300 करोड़ रुपये एक वर्ष के अंदर मिल जाएंगे। वित्तीय ऋणदाताओं के बीच मतदान में आथम के प्रस्ताव को अन्य प्रस्ताव के मुकाबले अधिक वोट मिले हैं। प्रस्ताव पर मतदान 31 मई से 19 जून तक चला। इसमें मूल्य के हिसाब से 91% ऋणदाताओं ने भाग लिया है। सूत्रों के मुताबिक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC आथम के प्रस्ताव को अनुपालन की दृष्टि से अधिक आसान और सभी हितधारकों की दृष्टि से सबसे अच्छा माना गया है। सूत्रों ने बताया कि इस पर अभी तक ऋणदाताओं की स्वीकृति बाकी है। तो बहुत सारी कंपनियों के बीच में आथम ग्रुप को सबसे आगे इसका दौड़ में शामिल माना जा रहा है। इस कंपनी के दिवाला समाधान से रिलायंस ग्रुप की कंपनियों का रिलायंस कैपिटल का कर्ज का बोझ 11,200 करोड़ रुपये कम हो जाएगा। ग्रुप की कई कंपनियां कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रही, जिसके बाद बैंकों ने उन्हें बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट लिया है। अनिल अंबानी पर करीब 2020 से 20 तक 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि अन्य एसेट केवल $8.2 करोड़ की थी। फ्रेंड्स, बात यह है कि लगातार अनिल अंबानी सेटलमेंट करने जा रहे हैं और अपनी कंपनियों को वो बेच के उस झमेले से बाहर निकलना चाहते हैं और जो बचा हुआ कारोबार है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और इसी वजह से माहौल तेज़ी का बना हुआ है। परंतु मेरी राय ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, तो जहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट बुक का मौका मिलता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें और ये कंपनियां आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन फिर बीच में लोअर सर्किट के दौर अगर शुरू होंगे तो फिर प्राइस नीचे भी आ सकती है, वापस आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। आप चाहे तो आधा माल बेच के उसको फिर निचले लेवल से खरीदारी कर सकते हैं, परंतु फिलहाल तो तेज़ी का दौर जारी रहेगा। ये तेज़ी और जारी रह सकती है। लेकिन मेरी राय आपसे, मैंने पहले भी आपको बोला है, रिलायंस कम्युनिकेशन से अपना निवेश निकाल के आप रिलायंस पावर में या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट कर ले, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। ये दोनों कंपनियाँ ही आगे बढ़ने वाली है। लेकिन फिलहाल तो माहौल तेज़ी का बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को